अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी ऑफ नम्स यूनिवर्सिटी एंड सिंध बोर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएमसी ने जो है वो अनाउंसमेंट की है कि इस बार जो है वो सेंट्रलाइज एमकेट का टेस्ट जो होगा वो पूरे मुल्क में जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से लिया जाएगा और उसमें टॉपिक जो होंगे वो तमाम बोर्ड्स के जो यकसा टॉपिक्स होंगे वो शामिल होंगे। तो नम्स के सिलेबस को उन्होंने स्टैंडर्ड बनाते हुए कहा कि नम्स यूनिवर्सिटी जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेगी और सिलेबस के लिए आप नम्स के सिलेबस को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो लिहाजा नम्स के सिलेबस में हमें उन टॉपिक्स को फॉलो करना है जो नम्स के सिलेबस में भी शामिल हैं और हमारे सिंध बोर्ड में भी वो टॉपिक शामिल हैं। हमें उन टॉपिक्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। और साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट कि वो बच्चे जो बिल्कुल परेशान हैं कि एमकेट की तैयारी कहाँ से शुरू करें कहाँ से ना करें, तो जो एमकेट की तैयारी बिल्कुल इसी सीक्वेंस में नम्स के सिलेबस के मुताबिक जो यकसा सिंध बोर्ड और नम्स के टॉपिक यकसा है उसी सीक्वेंस में करना चाहते हैं, तो उनके पास लास्ट चांस फॉर एमकेट ईकेट स्टूडेंट 2020। रजिस्ट्रेशन हमने जो है वो ग्रुप 8 में स्टार्ट की है। याद रहे ग्रुप 7 तक हमारे ग्रुप जो है वो पैक हैं। ग्रुप 8 की रजिस्ट्रेशन हमने जो स्टार्ट की है और उसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर से पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल करवा सकें और 8 अक्टूबर से हमें बाकायदा उस ग्रुप को क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। उस ग्रुप में लेक्चर जो है वो प्रोवाइड शुरू करने होंगे। तो हम जो है वो एग्जैक्ट इसी सिलेबस के मुताबिक उस ग्रुप में जो है वो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो वो स्टूडेंट जो हमारी इस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे उस ग्रुप 8 में वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं। सेल वॉल के टॉपिक इसमें शामिल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, दिस इज नॉट जाइम, दिस इज लाइसोसोम क्योंकि लाइसोजाइम तो एंजाइम हो जाएगा, सही है। लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान डिफरेंस, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ये टॉपिक शामिल है। तो अगर आप रिकॉल करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें जो माइक्रोस्कोप का जो टॉपिक्स था वो तो है नहीं, आपका कोर्स रिड्यूस हो गया। इसी तरीके से टेक्निक टू आइसोलेट सेलुलर कंपोनेंट्स का टॉपिक तो है नहीं, वो टॉपिक भी आपका कोर्स क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो ना कि आपका कोर्स इंक्रीज हुआ बल्कि ये क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या हैं ये इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से एंजाइम्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम जिसमें जो थ्योरी होते हैं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम है ये, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके इसमें कोर्स में शामिल हैं। फिर इसके बाद जो है वो बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, लाइट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फेजेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये बाकायदा आपके कोर्स का हिस्सा है। इसी तरीके से अगला टॉपिक जो इसमें शामिल है वो है वैरायटी ऑफ लाइफ। वैरायटी ऑफ लाइफ में डिस्कवरी ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, वायरल डिजीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, मीजल्स, वायरस एंड प्राइम्स। अगर आप इसमें गौर करें तो प्लांट डिजीजेस के जो थे ना मुश्किल नाम थे, प्लांट डिजीजेस के वायरस से होने वाली जो पौधों में होने वाली जो बीमारियों के जो मुश्किल नाम याद करने थे वो अब आपको करने नहीं है, वो तो इसमें हट गए। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं जैसे किंगडम मोनेरा भी कहते हैं, तो पहला आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, लोकोमोशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ग्रोथ इन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। ये लगभग ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर है जो आपके सिंध बोर्ड का है, सेम यही है। फिर इसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंजाई में आपके पास एल्गी में अल्वा, स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड, प्रोटोजोआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई, ये शामिल है। किंगडम प्लांटाई में आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। सिंध बोर्ड में अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के साथ बड़ा जुल्म हुआ, इस चैप्टर से कोई सवाल ही नहीं आते थे।
सिंध बोर्ड में इस चैप्टर से सिर्फ बॉटनिकल नेम पूछे गए हैं या एक आध ईयर में बॉटनिकल जो है वो फॉर्मूला पूछा गया, इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन अब यहाँ आपके पास डिटेल आ गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, adaptation to land habitats, heterogamy, life cycle of moss, tracheophytes, Coelopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Pteridopsida, life cycle of fern and angiosperm, evolution of seed, evolution of leaf, gymnosperm and inflorescence। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इसके अंदर डिटेल में शामिल हैं। फिर इसके बाद जो है वो अगला टॉपिक जो है वो किंगडम एनिमेलिया का है। उसमें हमारे पास जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीलोम, प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम, फाइलम पोरिफेरा, नाइडेरिया, प्लेटियलमिंथस, नीमलमिंथस, मोलुस्का, एनलीडा, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्मेटाइन कोडेटा, ये फाइलम शामिल है। सुपर क्लास फिश शामिल है और सुपर क्लास टेट्रापोडा की जो 4 क्लासेस हैं, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया, ये सारे जो हैं वो टॉपिक्स शामिल हैं। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट, ये तीनों टॉपिक शामिल हैं। तो इसमें मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट विद डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट वाला टॉपिक है। कार्निवोरस प्लांट है, फोटोसिंथेसिस है, रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है, अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है जिसे एसेंट ऑफ सेप कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, ट्रांसपायरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन oral cavity, esophagus, stomach, intestine, liver, pancreas, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक इसमें शामिल है। तो इन तमाम ऑर्गन के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन को हमें एक एक को डिस्कस करना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को, ब्लड वेसल्स की टाइप को, ब्लड फ्लो को डिस्कस करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम शामिल हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो कुछ चीज़ें आपके पास क्या हुई हैं, रिड्यूस हुई हैं। एडिमा वाला टॉपिक आपके पास क्या हो रहा है, इसके अंदर रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा हार्ट डिजीजेस जो थे ना, साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, आर्टिफिशियल पेसमेकर, ये चीज़ें भी क्या हो गई, कम हो गई। फिर इसके बाद होम्योस्टेसिस की बात करने जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस में रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, अफेक्टर, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक शामिल हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी शामिल हैं। इसके अलावा किडनी के डिसऑर्डर में किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, रीनल डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स एंड थर्मो रेगुलेशन इन हेमर शामिल हैं। अगर आप इसमें गौर से अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट का टॉपिक है ही नहीं। हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, ये सारी चीज़ें थी वो कम हुई, तो कोर्स आपका बढ़ा नहीं है, कम हुआ। सपोर्ट इन मूवमेंट के अंदर ह्यूमन स्केलेटन है, फिर इसमें कार्टिलेज और बोन है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स का फंक्शन मालूम होना चाहिए, जॉइंट्स और उसकी क्लासिफिकेशन, डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन बताना है, मसल्स और उसकी टाइप्स बतानी है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल बताना है और मसल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम टेटनी और मसल क्रैम्प वाले टॉपिक हैं वो बताने हैं। अगर आप इसमें गौर करें तो सपोर्ट इन प्लांट का जो डिटेल टॉपिक है ना, वो तो है ही नहीं। याद है ना, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। बच्चा जो है ना आखिर में क्या करता है, उसमें अपने बाल खींचता है और कहता है कि ये मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं तो डॉक्टर बनने निकला था और ये मुझे पौधों के बारे में इतनी क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो आपके लिए आसानी कर दी। ये सपोर्ट इन प्लांट का जो डिटेल टॉपिक है, जिसको पढ़ने के बाद आप फाइनली अपने बाल खींचने पर मजबूर हो जाते हो, वो टॉपिक हटा दिया गया। इसी तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, मेजर डिवीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताना है, नर्व इंपल्स का टॉपिक बताना है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर एंड देयर वर्किंग, हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड, पेंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेड्स, ये शामिल है। अगर आप इसमें थोड़ा सा रिकॉल करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें प्लांट मूवमेंट का जो टॉपिक था, प्लांट हार्मोन्स का टॉपिक था। प्लांट मूवमेंट का टॉपिक तो चैप्टर इसमें था ना, सपोर्ट इन मूवमेंट में, वो भी नहीं है। इसी तरीके से आपके पास प्लांट हार्मोन का जो टॉपिक था ना, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एब्सिस एसिड क्या करता है, इथीन क्या करता है, कितनी चिढ़ हो जाती थी इस टॉपिक को पढ़ते हुए, वो आपके लिए आसानी कर दी, वो हटा दिया गया। तो आपके लिए बहुत आसानी की ना, बॉटनी वाला टॉपिक ही नहीं है इसमें। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेल इनफर्टिलिटी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में साइफिलिस, गोनोरिया और एड्स क्या है, शामिल हैं। अगर आप इसमें गौर करो तो आपको पता चलेगा चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन की जो इतनी बड़ी बॉटनी थी वो सब हट गई।
वर्नलाइजेशन, सीड डोरमेंसी, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट सीड, जर्मिनेशन, अफेक्ट ऑफ रेड लाइट एंड फार रेड लाइट, आइसोगेमी, हेट्रोगेमी, कितनी चीज़ें थी वो हट गई आपके लिए बर्डन कम हो गया अगर ये कॉमन टॉपिक्स है। और नम्स के सिलेबस में यही है, बता रहा हूँ बायोलॉजी का तो नम्स का सिलेबस भी ऑलमोस्ट यही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कितनी प्रेशराइज करने वाली जो चीज़ें थी वो अब हटा दी गई है, आपके लिए ये आसान कर दिया गया। फिर उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करने जा रहे हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्लीवेज, ब्लास्टोसिस, जो चिक की डेवलपमेंट है ना उसमें क्लीवेज बतानी है, ब्लास्टोसिस के बारे में बतानी है, गेस्टुलेशन, न्यूरुलेशन के बारे में बतानी है। फिर उसके बाद रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट बताना है, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर डिटर्मिनेशन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, एजिंग, रीजनरेशन, एबनॉर्मल डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक आपके सामने शामिल हैं। इसमें अगर आप गौर से अगर देखें तो आपको मालूम होगा कि मेरिस्टेम वाला टॉपिक और मेरिस्टेम की टाइप्स वाला टॉपिक, इसी तरीके से आपके पास अपाइकल डोमिनेंस का जो टॉपिक था ये सारा आपके पास ये वो हट गया। फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट वाले जो टॉपिक हैं वो हट गए हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट वो टॉपिक हट गए हैं। तो आपका कोर्स बढ़ाया नहीं है, कम कर दिया। फिर इसी तरीके से आपके पास वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस ये था। इसके अलावा ओवर डोमिनेंस आपके कोर्स का हिस्सा नहीं इसलिए इसको शामिल नहीं किया। कॉमन टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं। मल्टीपल एलील, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, एपिस्टेसिस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जेनेटिक लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस एंड ड्रोसोफिला, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर है जो शामिल है। क्रोमोसोम एंड डीएनए की बात करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कौन सा ऑर्गेनिज्म में कितने हैं वो, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, ये शामिल है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरीज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, याद रखिएगा डीएनए की रेप्लिकेशन के कई मॉडल जो है शामिल है लेकिन सिन में सिर्फ एक ही मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जीन एक्सप्रेशन और जीन म्यूटेशन के टॉपिक जो है वो शामिल हैं। फिर इसके बाद एवोल्यूशन में सीधे सीधे 3 टॉपिक बता दिए गए। लामार्क थ्योरी, डार्विन थ्योरी और एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। फजूल बातें जो थी ना कि पहले ज़माने में ये माना जाता था, पहले ज़माने में ये था, हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ, इंडेंजर स्पीशी, ये सारी चीज़ें हटा दी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीनोमिक लाइब्रेरी, टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया, जीन थेरेपी और सिस्टिक फाइब्रोसिस की चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और नाइट्रोजन साइकिल के टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन हैं, बाकी कोई चीज़ें नहीं है। काफ़ी हद तक आपके पास क्या हो गया, रिड्यूस कर दिया ना। इकोसिस्टम में आपके पास है ना डेजर्ट इकोसिस्टम, वाटर, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मेरीन वाटर इकोसिस्टम। बंदा कहता है यार ये क्या मतलब ज़िंदगी अजाब बना दी है, रट्टा मार मार के थक गए। तो वो रट्टे वाली चीज़ें क्या करनी हैं, सीधा सीधा हटा दी गई हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, आपके बर्डन को कम करना है ना कि बढ़ाना है। तो वो स्टूडेंट जो इसी पैटर्न के मुताबिक जो है वो टॉपिक्स की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे ग्रुप 8 में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 अक्टूबर 2020 है। इसके बाद हम किसी स्टूडेंट को ग्रुप में रजिस्टर नहीं कर सकेंगे। तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।